और हमने वीडियो देखे, और उस वक्त मैंने वहाँ के अधिकारियों से भी बात की। अंदर घुसकर अभिज्ञान, अंजलि और उनके एक साथी, उन पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बहुत साफ है। अ, विश्वविद्यालय के कुलपति ने कल एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय में हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये याद रखें कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और दूसरे परिसरों में जब भी कोई भी छात्र संगठन या दूसरे लोग कार्यक्रम करते हैं तो उन सारे कार्यक्रमों में हिंसा करने का प्रयास किया जाता है। इसके पहले ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, और यह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि विश्वविद्यालय में एक ही आवाज की अनुमति होगी, वह तथाकथित हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद की आवाज होगी, और बाकी किसी आवाज को विश्वविद्यालय में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, दूसरे विश्वविद्यालयों में एक राष्ट्रवादी संगठन को छोड़कर किसी और संगठन को न तो सभा करने की अनुमति होती है, न गोष्ठी करने की अनुमति होती है, और अगर वे ये करते भी हैं तो उसमें हिंसा की जाती है जिससे उसे बदनाम किया जा सके। तो आज यहाँ हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय खासकर ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग विचारों में आपस में बहस होती है। बहस की पूरी गुंजाइश है। जैसे यह घटना 2 दिन पहले हुई, लेकिन उसके एक दिन पहले एक और घटना हो चुकी थी, और वह घटना थी जब शायद आयशा ने ही वहाँ एक समता उत्सव किया था, और उसमें कुछ वक्ताओं को बाहर से बुलाया था। प्रोफेसर इरफान हबीब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें बुलाया गया था, और जब वो बोलने खड़े हुए और ये आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट के ठीक बाहर, जहां हम लोग कई सभाएं कर चुके हैं, तो गेट के पीछे से यानी परिसर के भीतर से एक बाल्टी फेंकी गई पानी भरी हुई, और जहां मुझे बतलाया गया कि पत्थर भी फेंके गए। तो 2 दिन पहले की घटना में आप फिर भी एक कंफ्यूजन की स्थिति बतला सकते हैं, लेकिन उसके पहले जब इरफान साहब बोल रहे थे, ठीक उसी समय पीछे से हमला करने का मतलब क्या था, उसमें हिंसा की वजह क्या थी। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को यह कहा जा रहा है कि जो कोई भी स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहना चाहेगा, जो बात आज की हुकूमत के खिलाफ है, उसे हिंसा का सामना करना पड़ेगा। और इसमें हम पुलिस की भूमिका भी देखते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका भी देखते हैं। विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी बाकी लोगों के साथ इतनी सख्ती बरतते हैं कि मुझे ये पता चला कि एक बार आर्ट्स फैकल्टी गेट में कुछ लोग एक पोस्टर लेके जा रहे थे, और सुरक्षाकर्मी उन्हें पोस्टर लेके जाने से मना कर रहे थे, भगत सिंह के पोस्टर और डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर, कि नहीं आप अंदर पोस्टर लेके नहीं जा सकते। एक तरफ तो सख्ती इतनी ज्यादा है और दूसरी तरफ लोगों को हिंसा करने की पूरी छूट है। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2020 को जो हिंसा हुई 5 या 6 जनवरी को, जिसमें सबके चेहरे पहचाने हुए, आज 5-6 साल गुजर गया, पुलिस उन लोगों को आज तक खोज नहीं पाई। तो ये बहुत साफ है कि विश्वविद्यालय को एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां अगर आप जैसे ही विचार विमर्श शुरू करेंगे वैसे ही हिंसा की जाएगी, और आपके विचार विमर्श को ही एक आपराधिक गतिविधि में तब्दील कर दिया जाएगा। तो एक अध्यापक के तौर पर मेरे लिए ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं, वे स्वतंत्र महसूस कर सकें और वे निर्भय महसूस कर सकें कि वे विश्वविद्यालय में अपनी बात कर सकते हैं। उनमें मतभेद हो सकते हैं, आपस में बहस हो सकती है, लेकिन वह शारीरिक हिंसा में तब्दील नहीं होगी। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रशासक हैं वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। अफसोस कि यह बात पिछले 12 साल से इसके ठीक उल्टा हम देख रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यह कहना चाहते हैं अपने विश्वविद्यालय के प्रशासकों से, पुलिस अधिकारियों से और बाकी लोगों से कि एक तरह से वे संविधान का, एक तरह से क्या, वो संविधान का में जो उनको दायित्व दिए गए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, और वे जनतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वे विश्वविद्यालय में जो दायित्व होता है
उसके भी खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी समानता के लिए और न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं,